हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे और आज हम पढ़ेंगे कि क्या अर्थ सरफेस पर भी ग्रेविटी चेंज होती है। क्या अर्थ सरफेस पर भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है। तो इसके बेसिक दो कॉज हैं। एक तो अर्थ का जो शेप है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, तो अर्थ की रेडियस की वजह से भी ग्रेविटी चेंज होती है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दूसरा है, क्या अर्थ के रोटेशन की वजह से भी अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी चेंज होती है। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से भी ग्रेविटी अर्थ सरफेस पर चेंज होती है। तो आज हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि अर्थ के रोटेशन की वजह से अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी किस तरीके से चेंज होती है। उसके लिए एक मॉडल बनाया है मैंने, इसको आप समझ लीजिए। हम ये थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं कि अर्थ स्फेरिकल बॉडी है और ये इस तरीके से रोटेट हो रही है। ये एक स्फेरिकल बॉडी है, ये अर्थ है और ये इस तरीके से स्पिनिंग कर रही है, तो जिसका जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है। तो अर्थ जो है वो इस तरीके से रिवॉल्विंग कर रही है एंगुलर स्पीड ओमेगा से। और यहाँ पर एक बॉडी है, हमने अज्यूम किया। पहले इस फिगर को बहुत अच्छे से समझना है। इस फिगर को समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर एक बॉडी है, उस बॉडी का वेट mg ये लग रहा होगा। जब ये बॉडी रिवॉल्व कर रही होगी तो यहाँ पर नहीं है, एग्जैक्टली यहाँ कहीं पर बॉडी है, इस जगह पर बॉडी है, यहाँ पर बॉडी है, इस वाले पॉइंट पर बॉडी है, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ ये बॉडी है। सरफेस पर बॉडी कहीं पर भी हो, उसका वेट हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, तो ये mg हो गया। ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा Fc। क्योंकि ये वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर जो लगेगा इसका जो वैल्यू होगा वो होगा Fc cos थीटा इधर होगा, जबकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट Fc sin थीटा इधर होगा। अब हम अगर ये देखें यहाँ पर, तो ये यहाँ दो चीज़ें आ गई। एक तो Fc cos थीटा और दूसरा जो है mg। Fc cos थीटा और mg दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर जो बॉडी होगी उसका वेट कम हो जाएगा। देखा जाए इसका वेट mg नीचे की तरफ लग रहा है और Fc cos थीटा कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। तो यहाँ पर एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, किसी बॉडी की पोजीशन ये है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस बॉडी की पोजीशन r है। यहाँ पर इस तरीके से ये बॉडी रिवॉल्व कर रही है, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि ये एंगल थीटा पर। इसके दो कंपोनेंट होंगे, Fc cos थीटा और Fc sin थीटा। Fc cos थीटा और mg एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ वेट कम हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेट जो है वेट कितना होगा। तो नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू Fn इज इक्वल्स टू mg माइनस Fc cos थीटा, राइट। ये Fn की वैल्यू होगी mg डैश। ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी, मास चेंज होगा नहीं। Fc की वैल्यू आप जानते हैं, Fc क्या होता है, सेंटीपिटल फोर्स होता है। लास्ट जो है चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा, तो इसकी वैल्यू होती है mr ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा cos थीटा। अब अगर हम यहाँ पर देखें, m से m तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ पर एक चीज और है, ये जो है r की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो r यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रेडियस r है अर्थ का और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल r, कैपिटल R के टर्म में हम इसको निकाल सकते हैं। तो cos थीटा अप्लाई कर दें, cos थीटा इज इक्वल्स टू पता ही आपको क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो r इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका r cos थीटा, राइट। तो ये यहाँ पर आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या बनेगा फार्मूला, ये बनेगा g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस r की वैल्यू कितनी आ गई,
कैपिटल R कॉस थीटा और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो कितना बना G डैश इज इक्वल्स टू G माइनस R कॉस स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है G डैश इज इक्वल्स टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखा जाए अगर हम यहाँ पर ये देखें कि एग्जैक्टली जो G डैश की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो G डैश की वैल्यू रोटेशन की वजह से किसी भी पॉइंट पर सरफेस पर अर्थ के सरफेस पर G डैश इज इक्वल्स टू G R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगी। अब देखिएगा लगातार अर्थ रोटेशन कर रही है तो इसकी जो रोटेशनल स्पीड है वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये अपने एक्सिस पर 24 घंटे में अपनी एक पूरी स्पिनिंग कर लेती है। इसका मतलब ना तो इसकी स्पीड कभी कम होती है और ना कभी ज़्यादा होती है, ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से स्पिनिंग कर रही है और 24 घंटे में अपना एक पूरा स्पिनिंग कर लेता है। ये अर्थ जो है वो किस तरीके से स्पिनिंग कर रही है, ये अर्थ वैसे तो सीधी सीधी नहीं है, अपने एक्सिस पर थोड़ी सी झुकी हुई है और इस तरीके से स्पिनिंग कर रही है ये, और 24 घंटे में अपना पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी जो एंगुलर स्पीड ओमेगा है वो तो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट यहाँ है क्या, यहाँ पर R कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट है, G की वैल्यू 9.8 है। तो वेरिएबल एग्जैक्टली क्या है, वेरिएबल है यहाँ पर थीटा। यहाँ पर थीटा कितना होगा, इक्वेटर पर इस जगह पर थीटा होगा 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा कितना होगा, यहाँ पर होगा 90 डिग्री। तो देख लेते हैं क्या प्लेस टू प्लेस थीटा की वजह से वैल्यू चेंज हो रही है। तो इक्वेटर पर देखें, एट इक्वेटर, तो इक्वेटर पर अगर हम जाएंगे तो इक्वेटर पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी G डैश इज इक्वल्स टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर, और इक्वेटर पर थीटा कितना होता है 0 डिग्री। तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आ जाएगा G डैश इज इक्वल्स टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा। इक्वेटर पे तो ये वैल्यू इतनी होगी, पोल पर कितनी होगी, एट पोल, पोल की अगर हम बात करें तो पोल पर होगी ये G डैश इज इक्वल्स टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना 90, और कॉस 90 0 होता है। तो G डैश यानी कि यहां पर अगर हम देखेंगे पोल पर तो वो एक्यूरेट यानी G के बराबर होगी जो भी वैल्यू होगी 9.8। तो वैसे भी देखा जाए यहाँ इक्वेटर पर क्या हो जाएगी G की वैल्यू कुछ ना कुछ कम होगी, जबकि पोल पर G की वैल्यू क्या होगी इक्वेटर के कंपैरिजन पर ज़्यादा होगी। तो एग्जैक्टली हमने यहाँ पर ये देखा कि अर्थ सरफेस पर अलग अलग पोजीशन थीटा की वैल्यू वेरी करेगी, और जब थीटा की वैल्यू वेरी करेगी तो क्या होगा G की वैल्यू भी वेरी करेगी। तो इसका कॉस क्या है, कॉस है इसका रोटेशनल, ये जो रोटेशनल मोशन करती है अपनी जगह पर, इसकी वजह से भी इसकी ग्रेविटी चेंज होती है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या शेप की वजह से भी ग्रेविटी चेंज होती है। तो हमने जनरल फार्मूला पढ़ा है शेप की, अगर हम बात करें तो हमने जनरल फार्मूला पढ़ा था G इज इक्वल्स टू G m अपॉन R स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है। अर्थ का रेडियस वैरी करता है, तो G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर देखें शेप की वजह से, रोटेशन की वजह से नहीं, शेप की वजह से, तो शेप की वजह से भी ग्रेविटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इक्वेटर पर रेडियस कैसी होती है ज़्यादा, और पोल पर क्या होती है कम, क्योंकि इसका शेप कैसा है, इस तरीके का शेप है, ये शेप है इसका। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो रेडियस है वो ज़्यादा है, ज़्यादा होगा तो यहाँ ग्रेविटी का क्या होगा कम, और ये वाली रेडियस है वो क्या है कम है, तो यहाँ ग्रेविटी क्या होगी ज़्यादा। तो ग्रेविटी एट द पोल ग्रेटर देन होगी ग्रेविटी एट द इक्वेटर। तो शेप की वजह से भी अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी चेंज होती है। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें सीखी, एक तो रोटेशन की वजह से भी ग्रेविटी सरफेस पर चेंज होती है, और दूसरा उसके शेप की वजह से भी ग्रेविटी चेंज होती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
देखा जाए हमने ये पढ़ा कि 4 कारणों की वजह से चेंज होती है। पहला, जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो भी चेंज होती है। दूसरा, जब हम अर्थ सरफेस से नीचे जाते हैं तो भी चेंज होती है। तीसरा, अर्थ के शेप की वजह से भी ग्रेविटी चेंज होती है। चौथा, अर्थ के रोटेशन की वजह से भी ग्रेविटी चेंज होती है। तो ये आप मानकर चलिए कि हर जगह आप 9.8 ले लेते हैं, तो एग्जैक्टली हर जगह 9.8 नहीं होती है। इस टॉपिक को रिवाइज करिएगा। कल वाले लेक्चर में मैं कुछ एक क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा। उस वर्कशीट को आपको टाइमली सॉल्व करना होगा। थैंक यू सो मच।